नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। अभी आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड का सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जारी हुआ है। बीएड करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी एमएड की तरफ अपना करियर चुनते हैं, उस कोर्स में प्रवेश लेते हैं। तो उससे संबंधित सूचना ही आज देने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो पहली सूचना ये है कि आगरा यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के एमएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आगरा यूनिवर्सिटी में एमएड जो है वो आरबीएस कॉलेज फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में होती है, जो कि बहुत ही प्राचीन संस्थान है। तो आइए समझते हैं क्या है एमएड और एमएड के लिए क्या योग्यता है, उसको समझते हैं। तो एमएड जो है, एमएड के लिए न्यूनतम योग्यता है वो है बीएड हो आपका 50% मार्क्स के साथ, तो यानी 50% अंकों के साथ आपका बीएड होना आवश्यक है। उसके बाद आपका पीजी, बाकी सर्टिफिकेट, गेमिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हों, वो इसमें अधिमानी योग्यता रहेगी। तो अगली बात जो करनी है वो ये है कि एमएड किसको फ़ायदा दे सकती है, किसके लिए लाभकारी है। तो अगली बात, तो एमएड के लिए जो है, एमएड करने के उपरांत आप किसी बीएड कॉलेज में, यानी कि ऐसे कॉलेज जहाँ पे बीएड कार्यक्रम चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, तो वहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और दूसरा, कुछ इंटर कॉलेजों में जो एजुकेशन के तौर पे एक सब्जेक्ट चलाते हैं, तो वहाँ पे पीजीटी के तौर पे भी आप भर्ती हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने पीजी किया हुआ है और आप एमएड हैं, नेट किया हुआ है, तो एनसीईआरटी में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, सीबीएसई में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, तो वहाँ आपको इसका लाभ हो सकता है। कुछ राज्यों में एमएड के लिए, एमएड करने के उपरांत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट के साथ साथ एक विषय में पीजी होना भी आवश्यक माना गया है। यानी तात्पर्य है कि आप एमएड के साथ साथ किसी एक विषय में पीजी अवश्य हों। यदि आप एक विषय में पीजी होंगे तो किसी ऐसे संस्थान में जहाँ पे बीएड को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आप पैडागोजी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप कॉमर्स से हैं तो वहाँ पे कॉमर्स पैडागोजी पढ़ा सकते हैं, यानी एमकॉम होना चाहिए। एमएससी हैं तो आप साइंस की पैडागोजी पढ़ा सकते हैं। एमए हैं तो आप ह्यूमैनिटीज़ के कुछ विषय होते हैं, SST 1 SST 2, उसकी पैडागोजी पढ़ा सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एमएड के साथ एक जो उपनियम है वो यही है कि आप एक किसी अन्य विषय में भी पीजी होना आवश्यक है। अगली बात, फॉर्म से रिलेटेड, तो ये राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा, जो कि आगरा यूनिवर्सिटी का बहुत ही प्राचीन महाविद्यालय है, उससे एमएड के प्रवेश से संबंधित सूचना आई है। और ये पुनः स्मरण है, यानी कि फॉर्म आ चुके हैं और दोबारा से जब डेट बढ़ाई गई है तो रिमाइंडर के लिए इस पत्र को जारी किया गया है। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो दूसरे लेटर में हम देख लेते हैं। वो यही लेटर है, वो हैंड रिटन है और ये टाइप्ड है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो एमएड 2024-26 प्रवेश सूचना, यानी पुनः स्मरण है ये, पहली बार याद दिलाने के लिए लिखा गया है ये। एमएड सत्र 2024-26 के लिए शिक्षा संकाय आरबीएस कॉलेज आगरा में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। जो विद्यार्थी एमएड में प्रवेश लेना चाहते हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के वेब पोर्टल पर अपना वेब रजिस्ट्रेशन कराएं। यानी कि आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उन्हें सबसे पहले अपना वेब रजिस्ट्रेशन कराना होगा एमएड के लिए। उसके बाद आरबीएस कॉलेज के वेब पोर्टल पे, यानी कि जो आरबीएस कॉलेज की वेबसाइट है, एडमिशन पोर्टल है, उस पर अपना फॉर्म भरना है और भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी कॉलेज के काउंटर पे आप जमा कर सकते हैं। तो अन्य सूचना या जानकारी के लिए आप शिक्षा संकाय में 10 बजे सुबह से 4 बजे दोपहर तक संपर्क कर सकते हैं। और जो यहाँ पे प्रवेश है वो 16 जुलाई से शुरू हो गया था और 10 सितंबर तक चलेगा, यानी कि
अभी आपके पास आज मैं ये 26 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड की है, तो आपके पास अभी भी लगभग 15 से 16 दिन का समय है। और आप अगर सूचना प्राप्ति के लिए आरबीएस कॉलेज के शिक्षा संकाय में जाएं तो वहाँ पे संपर्क करने के लिए प्रोफेसर वंदना सक्सेना जी और प्रोफेसर हरीशचंद्र जी आपसे संपर्क करेंगे। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको निश्चित ही आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएंगे। अगली बात जो है वो एमएड की फ़ीस से संबंधित है। तो आगरा विश्वविद्यालय में जो एमएड कोर्स है किसी एडेड कॉलेज में, तो वो आरबीएस कॉलेज में ही है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में है। इसी कारण यहाँ पर जो फ़ीस है वो बहुत ही नाम मात्र की ही नॉमिनल फ़ीस है। तो यहाँ पे एक सेमेस्टर की फ़ीस जो है 1500 से 1700 के आसपास रहती है। साथ ही साथ इसमें आपका यूनिवर्सिटी फ़ीस को अगर ऐड कर लिया जाए तो लगभग 4,500 से 5,000 फ़ीस एक सेमेस्टर की पड़ती है। और अगर किसी दूसरे कॉलेज से आप करेंगे, किसी प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, तो वहाँ पे फ़ीस लगभग 80,000 से और 1,00,000 के आसपास होती है। तो यहाँ पे काफ़ी कम फ़ीस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, रेगुलर क्लासेस होती हैं और अनुशासित विद्यालय है और प्राचीन संस्थान है, अपने आप में गरिमामय है। तो आप यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। तो यही थी आज की सूचना। अगर आपको इस फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई समस्या हो, कोई वीडियो जानकारी चाहिए तो हमें बताइए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको सहायता हो जाएगी इस पूरे प्रोसेस में। थैंक यू।